बल। किसी भी वस्तु पर गति कैसे लागू होती है? धक्का या खिंचाव द्वारा। किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। वस्तु पर बल कब लगता है? दो वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया के कारण एक बल उत्पन्न होता है। मान लीजिए एक आदमी कार के पीछे खड़ा है, तो क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार आगे बढ़ेगी? नहीं, आदमी को कार को हिलाने के लिए उसे धक्का देना पड़ेगा। एक वस्तु के परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप दो वस्तुओं के बीच एक बल उत्पन्न होता है। कभी-कभी किसी वस्तु पर लगाया गया बल एक व्यक्ति द्वारा उसे हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तब आपकी ओर से क्या किया जाएगा? दूसरों की मदद लें और तब आप वस्तु को स्थानांतरित कर सकते हैं। एक ही दिशा में किसी वस्तु पर लगाए गए बल एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, तो उस पर कार्य करने वाला कुल बल दो बलों के बीच का अंतर होगा और वस्तु विपरीत दिशा में चलती है जहां से बल लगाया जाता है। यदि वह एक धक्का है और अगर यह रस्साकसी की तरह एक खिंचाव है, तो रस्सी उस दिशा में जाएगी जहां खिंचाव ज्यादा है। तो बल उस शक्ति पर निर्भर करता है जिसे व्यक्त किया जाता है। इसका परिमाण बल जिस दिशा में कार्य करता है। यदि बल की दिशा या परिमाण बदल जाता है, तो उसका प्रभाव भी बदल जाता है। बल का प्रभाव क्या होता है जब कोई बल किसी वस्तु पर कार्य करता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति को बदल सकता है। यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा में है, तो वस्तु की गति बढ़ जाती है। यदि बल को गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो यह वस्तु की गति को कम कर देता है। किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल गति की दिशा को बदल सकता है। क्या बल कोई और बदलाव ला सकता है? हाँ, बल किसी वस्तु का आकार बदल सकता है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं, बल परिवर्तन ला सकता है गति की अवस्था में, जैसे वस्तुओं की गति में परिवर्तन, वस्तुओं की दिशा में परिवर्तन, वस्तुओं के आकार में परिवर्तन। संपर्क बल, पेशीय बल। बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर उस पर कार्य कर सकता है, संपर्क बल कहलाता है। इसके उदाहरण हैं पेशीय बल तथा घर्षण बल। पेशीय बल मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न बल को पेशीय बल के रूप में जाना जाता है। चूंकि पेशीय बल केवल तभी लगाया जा सकता है जब वह किसी वस्तु के संपर्क में होता है, अतः इसे संपर्क बल कहा जाता है। घर्षण जमीन पर लुढ़कती हुई एक गेंद
धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में विराम अवस्था में आ जाती है। हालांकि वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता प्रतीत होता है। वस्तु पर कोई बल कार्य करता हुआ प्रतीत नहीं होता है, फिर भी गेंद की गति धीरे धीरे कम हो जाती है और कुछ समय बाद स्थिर हो जाती है। वस्तु की गति की स्थिति को बदलने के लिए वास्तव में एक बल जिम्मेदार है, वह है घर्षण। तो घर्षण क्या है? गेंद की सतह और जमीन के बीच का बल जो गतिमान गेंद को विराम देता है, वह घर्षण बल है। चूंकि घर्षण बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, यह एक संपर्क बल है। घर्षण बल हमेशा सभी गतिमान वस्तुओं पर कार्य करता है। इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। असंपर्क बल वस्तु के संपर्क में न होने पर भी जो बल कार्य करता है, उसे असंपर्क बल के रूप में जाना जाता है। असंपर्क बल के उदाहरण हैं चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबकीय बल चुंबक द्वारा लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहा जाता है। जहां समान ध्रुव एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक चुंबक दूसरे चुंबक के संपर्क में आए बिना ही उस पर बल लगा सकता है। स्थिर वैद्युत बल जब कागज के टुकड़े से रगड़े गए दो प्लास्टिक स्ट्रॉ को एक दूसरे के पास लाया जाता है, तो वे एक दूसरे को पीछे हटा देते हैं। और जब कागज के टुकड़े से रगड़ी गई केवल एक स्ट्रॉ को एक ऐसे स्ट्रॉ के पास लाया जाता है जिसे रगड़ा नहीं गया है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित वस्तु पर लगाया गया बल या अनावेशित पिंड को स्थिर वैद्युत बल के रूप में जाना जाता है। यह बल वस्तु के संपर्क में न होने पर भी कार्य करता है, इसलिए यह एक असंपर्क बल का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल यदि आप एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो कुछ सेकंड बाद वह पृथ्वी की ओर गिरेगी। सेब पेड़ से अलग होकर नीचे की ओर गिर जाते हैं, पर क्यों? पृथ्वी के आकर्षण या खिंचाव के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं। इस खिंचाव को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ पृथ्वी का गुण नहीं है। वास्तव में ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु पर एक बल लगाता है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जाना जाता है। जब चीजें संपर्क में नहीं होती हैं, तब भी यह बल कार्य करता है, इसीलिए यह असंपर्क बल का एक उदाहरण है। दाब
दाब क्या है? दाब एक सतह के एक इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाला बल है। आप लकड़ी में कील कैसे लगाते हैं? यहाँ हम कील में दबाव लगाते हैं। क्यों नुकीले कील आसानी से लग जाते हैं? याद रखिए, क्षेत्र जितना छोटा होगा, उसी बल के लिए सतह पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल चपटे सिर के क्षेत्रफल से बहुत छोटा होता है, इसलिए उसी बल ने कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में धकेलने के लिए पर्याप्त दबाव उत्पन्न किया। इसलिए वह नुकीला कील आसानी से लग जाता है। इसी कारण से औजार जो काटने छेदने के लिए होते हैं, हमेशा तेज धार वाले होते हैं। इसी तरह दबाव को कम करने के लिए बैग में चौड़ी पट्टियां दी जाती हैं, न कि पतली पट्टियां। द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। हाँ, पानी दबाव डालता है और रबड़ शीट बाहर निकल जाती है। कंटेनर के तल पर पानी द्वारा लगाया गया दाब उसके कॉलम की ऊंचाई पर निर्भर करता है। पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई जितनी अधिक होगी, दाब उतना अधिक होगा और रबड़ शीट का उभार अधिक होगा। पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई जितनी कम होगी, दाब उतना कम डाला जाएगा और रबड़ शीट का उभार भी कम होगा। इससे पता चलता है कि तरल कंटेनर की दीवारों पर दबाव डालता है। वास्तव में गैसें भी अपने पात्र की दीवारों पर दबाव डालती है। जब आप चूषक को दबाते हैं तो उसके कप और सतह के बीच की अधिकांश हवा बाहर निकल जाती है। वायुमंडलीय दबाव के कारण चूषक सतह पर चिपक जाता है। सतह से चूषक को खींचने के लिए लगाया गया बल इतना होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब को पार किया जा सके। चूंकि चूषक तथा सतह के बीच बिल्कुल भी हवा ना हो, तो किसी भी इंसान के लिए सतह से चूषक को खींचना संभव नहीं होगा। वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब इकाई क्षेत्र के एक स्तंभ में हवा का भार है। वायु का भार वायुमंडल की ऊंचाई और क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर के एक स्तंभ में 1000 किलोग्राम जितना बड़ा है। फिर हम वजन के नीचे क्यों नहीं कुचले जाते? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का दबाव भी वायुमंडलीय दबाव के बराबर है, जो बाहर के दबाव को रद्द कर देता है।